स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। अध्याय 3 कर्मयोग। तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का तीसरा अध्याय से क्या लिंक है वो मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी कर्मयोग में भगवान अर्जुन महात्मा को बताएंगे। उसके पहले अर्जुन महात्मा क्या कंफ्यूजन है, कैसे कंफ्यूजन है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो अर्जुन महात्मा पहले प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन वाच जयासि चेत कर्मणस्ते मना बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जयासि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ अर्जुन महात्मा भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान, आपने दूसरे अध्याय का 31 नंबर श्लोक से 37 नंबर श्लोक तक आपने मेरे को बताया कि मैं जन्म से क्षत्रिय हूं, इसलिए 4 वर्ण 4 आश्रम के माध्यम से अगर मैं अपना कर्म करता हूं यानी युद्ध करता हूं और इस युद्ध में किसी कारणवश अगर मैं मृत्यु को वर्ण करता हूं तो मैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति करूंगा, यानी दिस इज परफेक्ट। तो मेरे को आप युद्ध करने बोल रहे हैं। मगर दूसरी तरफ उसी अध्याय के दूसरे अध्याय में भगवान 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक अर्जुन महात्मा को बताते हैं कि अर्जुन महात्मा, तुम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनो, तुम अपने बुद्धि को स्थिर करो, एकाग्र करो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो और अपने मन और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करो। और इसी कारणवश शिला प्रभुपाद विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं। कछुआ का उदाहरण देते हैं, फिर जहरीले सर्पों का उदाहरण देते हैं, सपेरे का उदाहरण देते हैं, किस प्रकार एक जहाज जो अगर तूफान आने से दिशाहीन हो जाती है उस विषय में बताते हैं। फिर बताते हैं घोड़ों के माध्यम से उदाहरण देके हम लोग को समझाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी हम लोग को विभिन्न प्रकार से समझाए कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे होना चाहिए। अर्जुन महात्मा यहाँ क्या कर लिए, कंफ्यूज हो गए। वो इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को वो क्या समझ लिए, तपस्वी, त्यागी, जो कोई एकांत स्थान में जाए और वहां जाके तपस्या इत्यादि करे। इसलिए अर्जुन महात्मा यहाँ पर पूछने के लिए तत्पर हो गए। वो कंफ्यूज्ड हो गए कि भगवान, एक तरफ तो आप मेरे को बोलते हैं सकाम कर्म करने के लिए कि मैं युद्ध करूं, और दूसरी तरफ आप मेरे को बोल रहे हैं कि मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं एकांत स्थान में चला जाऊं। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं, क्या करूं मैं। अर्जुन महात्मा भूल गए कि यहां पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में जब भगवान बताते हैं, भगवान बताते हैं इंद्रियों को दमन करना। और इंद्रियों को दमन कैसे किया जाएगा उसको लिए भगवान बताते हैं कृष्ण भावनामृत एकमात्र सहज तरीका है जिसके अंदर हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों को हम लोग भगवान के श्री चरणों की तरफ अगर डफटेल कर देते हैं तो ये इंद्रियां स्वतः तृप्त हो जाएगी, ये इंद्रियां स्वतः कंट्रोल हो जाएगी। तो भगवान का उद्देश्य था उन श्लोकों में बताने का कि आप किस प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार इन सब को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है
ताकि हम भगवान के भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। मगर अर्जुन महात्मा कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना? तो इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं हरे प्रभु जी? कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। जी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तात्पर्य: श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विषाद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। हरे कृष्णा। किंतु हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक पद्धति है कि जिसमें एकांत स्थान में हम लोग को चला जाना और वहां जाके कृष्ण का भक्ति करना है। मगर ऐसा कोई आचार्यों ने या प्रभुपाद जी ने इस टाइप से नहीं कहा है। कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस हम लोग अपने समाज में रहकर, अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम कर सकते हैं। ये एक सरल और सहज और सरल तरीका है। इसके अलावा बहुत लोग इस टाइप से भी सोचते हैं कि हम भक्ति मार्ग में आ गए, अब हमारा दुख का दिन खत्म, अब हमारे जीवन में दुख नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग में आ गए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग का आज से या कल से जो है हम लोग के जीवन में समस्याएं आने बंद हो जाएगी। समस्याएं आती रहेगी क्योंकि हम लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं। हम लोग इतने शुद्ध आत्मा नहीं हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत या इस्कॉन में जोड़ लें, अपने आप को जोड़ना चाहते हैं क्योंकि किसी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। जैसे सपोज किसी के कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है या किसी को कोई सांसारिक प्रॉब्लम है, तो वो क्या सोचता है कौन इन झंझटों में फंसेगा, चलो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में रहेंगे, वहां पर तो बस भगवान का कीर्तन करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। मगर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद बताए हैं कि कृष्ण भावनामृत इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो संस्था जो प्रभुपाद ने बताया है, ये एक कठिन संस्था है। इसमें सिर्फ खाना पीना सोना ऐसा नहीं है। जो भक्त होते हैं, जो इस्कॉन से जुड़े हुए रहते हैं, वो सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठते हैं, भगवान की मंगला आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपना जाप करते हैं, हाँ, फिर भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान के लिए फूल माला बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान का नाम का प्रचार करते हैं, गीता का पाठ पढ़ते हैं, सुनाते हैं। इस प्रकार वो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक उन लोग भगवान के प्रचार कार्यों में उन लोग लगे हुए रहते हैं नॉन स्टॉप। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत को कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं। मैंने तो कई लोग मेरे को जीवन में ऐसे मिले हैं, अरे हरे कृष्ण इधर आओ, तो ऐसे बुलाते हैं, अरे हरे कृष्ण इधर आओ। तो उन लोग क्या समझते हैं कि कृष्ण भावना में जो प्रैक्टिस कर रहा है ये सब बेकार लोग है। इस टाइप से विभिन्न कुछ अल्प ज्ञानी बुद्धियों की इस प्रकार मनोवृत्ति होती है, सोचने का तरीका होता है, मगर ऐसा नहीं है। आगे बढ़िए। किंतु कृष्ण भावनामृत मृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया।
उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। श्लोक 2। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ततः एकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम् आप्नुयाम्। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम् आप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो अर्जुन यहाँ क्या होता है, भ्रमित हो गया है, वो मोहग्रस्त हो गया है, वो मोहित हो गया है भगवान के उपदेश सुनकर। हालांकि भगवान का उपदेश क्लीन एंड क्लियर है कि अर्जुन सकाम कर्म का जो मार्ग है उसमें भी कर्म करना पड़ेगा, निष्काम कर्म का जो मार्ग है उसमें भी कर्म करना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है उसमें भी कर्म करना पड़ेगा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनो मगर उसमें भी कर्म करना पड़ेगा। मगर अर्जुन महात्मा का क्या विभ्रांत हो गया कि सकाम कर्म में कर्म करना पड़ेगा और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनने के लिए कर्म नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए एकांत स्थान में जाना पड़ेगा, वहां पर तपस्वी सन्यासी जोगी की तरह रहना पड़ेगा। तब क्या होगा, कर्म बंधन नहीं होगा, तब इंद्रियां में जो है मेरी नियंत्रित रहेगी और मैं ब्रह्म को उपलब्ध करूंगा। इस प्रकार अर्जुन महात्मा का एक ठो बुद्धि जो है वो मोहित हो गया। मगर भगवान क्लियरली बोले, और अर्जुन महात्मा भी यहाँ पर विभ्रांत क्यों रहे हैं। जिस प्रकार अर्जुन महात्मा पहले अध्याय में अपने आप को विभ्रांत किए, विभिन्न प्रकार के अपने तर्क वितर्क कर रहे थे भगवान के साथ में, और फिर दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में अपने आप को भगवान के प्रति शरणागत करते हैं। तो क्यों करते हैं, ताकि हम जीव का, हम कलयुग के जो जीव है, हम लोग के मन में ऐसा कोई भी धारणा नहीं रहे, ऐसी कोई सोच नहीं रहे कि भगवान बोल रहे हैं कि सबको जो है एकांत स्थान में जाना है, गृह को त्याग करना है, अपने कर्मों को त्याग करना है, अपने जिम्मेवारियों का त्याग करना है और जाके हरे कृष्ण करना है। नो, बिग नो। अगर मैं आप लोग से पूछूं, आप लोग में से किसी के पास, इवन टाटा बिरला को भी हम लोग लेते हैं, क्या किसी के पास इतना धन, इतना संपत्ति किसी के पास है कि वो बैठ के सारा जीवन चला सकता है? क्या हम लोग के पास इतना बुद्धि है कि हम लोग और कोई शास्त्र को अगर अध्ययन नहीं करें उससे हम लोग सारा जीवन चला दें? क्या हम लोग बिना पैसा कमाए, हम लोग के पास इतना पैसा है कि हम लोग अपना बच्चों का पालन पोषण सब कुछ कर सकें? इसका मतलब हम नॉर्मल इंसानों के पास हर एक चीज एक सीमा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में है। तो जीवन चलाने के लिए, जीवन ज्ञापन करने के लिए रुपया पैसा चाहिएगा, राशन पानी चाहिएगा, बस गाड़ी घोड़ा चाहिएगा ही चाहिएगा, एवरीथिंग चाहिएगा। तो सब चीज जब चाहिएगा इस कलयुग युग में खुद को चलाने के लिए, इसका मतलब हम लोग को तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म किए बिना कोई रह सकते हैं क्या हम लोग कि ठीक है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगा, बिजनेस नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत पैसा, चलो ऑफिस नहीं जाएगा, वो नहीं करेगा, तो ठीक है, उसको कल से खाने का भी जरूरत नहीं है। खाने से भी तो कर्म होता है। कितने कीटाणु कितने वो सब मरते हैं कुकिंग करते वक्त। तो मैं तो 50 साल खा लिया हूँ बहुत खाना, अब मैं आज से खाना खाना बंद कर दूंगा, अब से खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे चलेगा क्या? इसका मतलब हम लोग को कर्म करते रहना पड़ेगा। वी मस्ट डू कर्म। कि तो कर्म कैसे करना है, किस स्टाइल से करना है, क्या बुद्धि से करना है, वो भगवान आगे बताएंगे।
तो दूसरे नंबर श्लोक में हम लोग देखें कि अर्जुन जो है एक भ्रमित व्यक्ति हो जाता है, वो उसकी मानसिकता जो है वापस थोड़ी डगमगा जाती है और अपना जो क्वेश्चन है उसको वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेरे लिए क्या राइट थिंकिंग है, व्हाट शुड आई डू, मैं कर्म करूं कि कर्मों का त्याग करूं, सकाम कर्म करूंगा तो मेरे को इंद्रलोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर मैं सन्यासी बनता हूं तो मैं एकांत स्थान में जाऊंगा और ब्रह्म की प्राप्ति करूंगा, क्या करूं मैं? सोचिएगा, दे मार्क कीजिएगा आप लोग। सेकंड वाला ऑप्शन में वो क्या जानना चाह रहा है? ब्रह्म की प्राप्ति। मगर वो ब्रह्म की प्राप्ति में कृष्ण कॉन्शियसनेस प्राप्ति कैसे करे, वो प्रश्न वो नहीं पूछ रहा है अभी तक। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि तथा इंद्रिय ग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्तो मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्य नाम कर्म योगेन योगिनाम ज्ञान योगेन सांख्य नाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाला दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान यहां बोलते हैं, हे अर्जुन महात्मा, मैं पहले ही आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुषों के विषय में बता चुका हूं। तो दो प्रकार के व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करते हुए, आप लोगों सबको बोर्ड दिख रहा है? नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट। जी जी प्रभु जी, परफेक्ट है। प्रभु जी दिख रहा है। प्रभु जी, आपका स्क्रीन शेयरिंग वैसे ब्लैंक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे, तो आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देंगे तो। क्लियर है? जी प्रभु जी, क्लियर है। ओके। जी क्लियर। तो अभी 3 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं अर्जुन? आत्म साक्षात्कार को प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला ज्ञान योगी और दूसरा बताया है कर्म योगी। यानी
कर्म योग, ज्ञान योग, और उसके ऊपर क्या आता है? भक्ति योग। भक्ति योग प्रभु जी। भक्ति योग सबसे। ध्यान योग। ध्यान योग। ज्ञान योग। वेरी गुड, वेरी गुड आनंद प्रभु। कर्म योग, ज्ञान योग, इसके ऊपर आता है ध्यान योग। ध्यान योग के ऊपर में है भक्ति योग। तो अभी भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करता है उसमें दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। यानी पहला जो बेस है, फर्स्ट क्राइटेरिया, वो है आत्म साक्षात्कार। यानी जो आदमी आत्म साक्षात्कार का स्तर पे रहेगा वो ही अपलिफ्टमेंट करेगा। यानी जो व्यक्ति सकाम कर्म में है, यानी जो अपने कर्मों को भोगना चाहता है, कर्म फलों को भोगना चाहता है, अपने इंद्रियों को भोगना चाहता है, क्या वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के स्तर पे है? नो, क्योंकि वो शरीर भौतिक पे सोच रहा है। करेक्ट। तो यानी सकाम कर्मी व्यक्ति जो है वो अभी तक आत्मा के स्तर तक पहुंचा ही नहीं है। यानी मैं, आप, हम लोग जितने जन भी क्लास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग अभी कहीं ना कहीं सबको हम लोग सकाम कर्म के ही स्तर पे हैं हम लोग। तो हम लोग जब तक अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, आत्मा के साथ अपने आप को रिलेट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, अपने को ब्रह्म नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग का तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। हम लोग का एक्चुअली में जर्नी ही स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। जब हम लोग अपने आप को आत्मा समझेंगे, भगवान के साथ अपना संबंध ढूंढेंगे, जब हम लोग आत्मा को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तब जाके हम लोग का तो स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होगा। यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो है आत्म साक्षात्कार का। अब इसमें क्या बता रहे हैं भगवान कि आत्म साक्षात को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कर्म योगी, एक होते हैं ज्ञान योगी। अभी ध्यान योगी का भगवान मेंशन नहीं किया है, कुछ मेंशन नहीं किया यहां पर, तो हम लोग उसको विषय को नहीं छेड़ेंगे। तो कर्म योगी मतलब क्या हो गया कि जो आत्मा में स्थित है। ज्ञान योगी यानी वो आत्मा में स्थित है। दोनों ही व्यक्ति आत्मा में स्थित है। अभी ये जो ज्ञान योगी है ये क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? तो ज्ञान योगी का क्या फंक्शन है, वो हर एक चीज, इस पृथ्वी का जितना भी वस्तु है वो सब में सत और असत, क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है, इसको सिर्फ ढूंढता रहता है। क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार कर लिया, उसे मालूम है कि वो आत्मा है। आत्मा होने के कारण क्या आता है, वो क्या उसके आत्मा के लिए सही है, क्या उसके आत्मा के लिए सही नहीं है, क्या चीज सत है क्या असत है, क्या मतलब क्या चीज नित्य है क्या अनित्य है, वो उसी विषयों में वो लगा हुआ रहता है। तो इसलिए क्या है, वो सांख्य योग्य का जो मार्ग है, जो भगवान 31 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक में जो बताए, शरीर और आत्मा का डिफरेंस, ये जो ज्ञान योगी है ये शरीर और आत्मा का डिफरेंस ढूंढता रहता है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, सत क्या है, असत क्या है, ब्रह्म क्या है क्या ब्रह्म नहीं है, ये इस प्रकार की चीजों को ये ढूंढता रहता है। इसलिए इसको बोला गया है ज्ञान योगी, यानी ये ज्ञान में स्थित है, ये आत्म साक्षात्कार है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसको मालूम है मैं आत्मा हूं। अब ये आत्मा से रिलेटेड इसका क्या ड्यूटी, क्या खाना पीना है, आत्मा से रिलेटेड कैसे संतुष्ट होगा, आत्मा के लिए क्या सही है, वो इन विषयों में ढूंढता रहता है, सोचता रहता है। ये इसमें एक तो डिमेरिट क्या है, भगवान बोला ये प्रकृति मैंने बनाया है, मया दक्षिणे प्रकृति सूयते सचराचरम, इस प्रकृति को मैंने बनाया है।
सारा जीव, सारा जंतु, सब कुछ मुझसे है। तो क्या हम लोग भगवान की बनाई हुई चीजों से हम लोग को वो करना चाहिए कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है? कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को दूसरे अध्याय में भी हम लोग पढ़े कि हम लोग को कभी भी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये डिटरमाइन हम लोग को नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड। हम लोग को जानना पड़ेगा उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है फॉर द सेवा ऑफ लॉर्ड। तब हम लोग को एक पत्थर भी जो है ना, पत्थर भी हम लोग को बढ़िया लगेगा, एक कांटा भी बढ़िया लगेगा, एक रोज का फूल भी अच्छा लगेगा, तो उस रोज में जो कांटा है वो भी हम लोग को अच्छा लगेगा। वी शुड नो द प्रॉपर यूज। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये आत्म साक्षात्कार करना व्यक्ति जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ज्ञान योगी, एक होते हैं कर्म योगी। तो कर्म योगी के लिए भगवान क्या बताते हैं कि ये जो कर्म योगी जो है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझिए आप लोग, इसको हम लोग तीन पार्ट में करते हैं। एक तो हो गया सकाम कर्मी योगी, किंतु ये सकाम कर्मी योगी जो है इंद्र तृप्ति में और अपने शरीर के स्तर पे रहता है, और ये धीरे धीरे वर्णाश्रम प्रणाली को मानते हुए स्वर्ग लोक इत्यादियों को प्राप्त करता है। तो यानी ये कर्म योगी है, मगर ये आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। तो इसलिए यहां पर भगवान इस कर्म योगी में सकाम कर्मी व्यक्ति के लिए नहीं बताए। फिर आता है निष्काम कर्मी। ये निष्काम कर्मी जो व्यक्ति जो है, ये भी सकाम कर्मी व्यक्ति की तरह सारे कर्म करता है, मगर ये कर्म के जो फल है उससे ये आसक्त रहता है। कर्म तो ये भी करता रहता है, मगर इसमें एक गुण है निष्काम कर्मी व्यक्ति में। क्या गुण है? ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है। ये जानता है निष्काम कर्म वाला कि मैं आत्मा हूं, इसलिए मैं जो कर्म कर रहा हूं इनको मुझे भोगना नहीं है। वो बिना अपने कार्यों के फलों को भोगे बिना अपना जीवन यापन करता है। अब तीसरा हो गया भक्ति योगी। ये भक्ति योगी जो है ये भी कर्म करता है। जिस प्रकार सकाम कर्म वाला आदमी कर्म कर रहा था, जिस प्रकार निष्काम कर्म वाला आदमी कर्म कर रहा था, उस प्रकार एक भक्ति मार्ग में जो है वो भक्ति योगी भी कर्म करता है। मगर ये भक्ति योगी क्या कर्म करता है? कृष्ण भावनामृत कर्म करता है, कृष्ण से जड़ित कर्म करता है, कृष्ण के लिए कर्म करता है। तो इस व्यक्ति को क्या होता है? भगवान कृष्ण से जुड़ित होकर जब ये कर्म करता है तो इसको कर्म बंधन नहीं होते हैं, ये कर्म बंधनों से मुक्त रहता है, क्योंकि इसने भी आत्म साक्षात्कार किया है। इसको मालूम है कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का नित्य दास हूं। मेरा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। मैं भगवान से पृथक हो गया हूं, मैं अलग हो गया हूं। भगवान के नित्य धाम से मैं इस धरातल में आ गया हूं, जहां पर मैं कष्ट दुख पा रहा हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा रहा हूं, मैं 84 लाख योनियों में फंसा हुआ हूं, मैं 3 गुणों से फंसा हुआ हूं। तो भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि अर्जुन महात्मा, मैंने तो तुमको पहले ही दूसरे अध्याय में बता दिया कि दो प्रकार के लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। एक होते हैं ज्ञान योगी, एक होते हैं कर्म योगी। इन दोनों में कौन बेटर है ये भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे। मेरा भी प्रश्न उन लोगों से है जिनको ये समझ में नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया वो सिर्फ बोले, या फिर एक मिनट हम लोग पहले तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग ये प्रश्न लेंगे किसको समझ में नहीं आया। कोई स्क्रीन शेयर नहीं करेगा तात्पर्य का, अपने अपने बुक में सब कोई देखेंगे। तात्पर्य को कोई पढ़िए स्पष्ट तरीका से। जो मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ
कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पार ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है। पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शनाजिकन परम सत्य की खोज करते हैं वह अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख श्री भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत के मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप लोगों ने तात्पर्य को सुना 30 नंबर श्लोक का, और हम लोगों ने एक डायग्राम के माध्यम से बोर्ड में समझा। जिनको समझ में नहीं आया, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, वो पूछे। प्रभु जी, मुझे ये लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया, जो ये वाला कि ये of the two paths, the purifying of senses by philosophical process. ठीक है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावना में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। दार्शनिक पद्धति मतलब सत असत, इसको बोलता दार्शनिक पद्धति। एनालिटिकल स्टडीज दार्शनिक पद्धति, तो यानी एनालिटिकल स्टडीज किसके लिए है? ज्ञान योगियों के लिए है। मगर जो भक्ति योगी है, जो भक्ति में मार्ग है, उसको सत असत मेरी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए इतना कठिन परिश्रम नहीं करना है। उसको सिंपल क्या करना है? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट इशू है शायद। तो उसको क्या करना है? उसको वेरी वेरी सिंपल तरीका है। वो अपने क्या करेगा? वो अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या करेगा? भक्ति योगी मार्ग वाला व्यक्ति वो दार्शनिक पद्धति से अपना आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर देगा, और भगवान की सेवा में नियोजित करने से ऑटोमेटिक उसकी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी। उसको इतना टफ प्रोसेस से नहीं जाना पड़ता है। ये मेरे इंद्रियों के लिए सही है, ये गलत है, ये सत है, ये असत है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है। इतना उसको
डेफिनेशन में नहीं घुसना है उसको, तो सिंपल सा जो जीवन में है उसको कृष्ण की सेवा में लगा दो, बस। क्लियर हुआ माता जी? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपको समझाया, मतलब इसका अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से ही जोड़ के देखा जाएगा ना। अप्रत्यक्ष यानी वही दार्शनिक सिद्धांत। राइट राइट। यानी डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत। यस, ये डायग्राम को आप लोग समझ लेंगे ना तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या किसके साथ क्या लिंक है। किंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी फ्यूचर में जितना भी आप लोग का चैप्टर्स आएगा ना उसमें ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कर्म योगी और ज्ञान योगी जो है ना, ये किंतु आत्म साक्षात्कार को फर्स्ट लेवल को पार किया हुआ आदमी है। ये कोई बेवकूफ नहीं है। इन लोग हम लोग से बहुत ऊपर है इन लोग, मगर इसको हम लोग थोड़ा अलग अलग तोड़ के समझने की कोशिश किए हम लोग। अभी यहाँ पर अच्छा ये क्लियर हुआ तो दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग, राइट? जी प्रभु जी। कुमुद माता जी, प्रमिला माता जी, श्रेया माता जी, आप लोग थोड़ा सा कैमरा लोग ऑन कर सकेंगे से मैं आप लोग का चेहरा देख के समझ पाऊंगा कि कंफ्यूज लग रहा है ना क्लियर हो रहा है। प्रभु जी आप मेरा देख सकते हैं? हाँ सुनीता माता क्लियर है, ओके। पंकज प्रभु मेरा भी क्लियर ऑन है हुआ प्रभु प्रभु? जी। ओके पंकज प्रभु क्लियर हुआ? जी जी ओके। दीपक प्रभु हरे कृष्णा, आपको आज बहुत दिनों बाद देखे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत दिन के बाद। बहुत मैं दिनों बाद। अभी लौट आए, कतार में लौट आए मैं अभी, तो अभी रेगुलर आज से तो रेगुलर चलता रहेगा। ओके ओके ठीक है, तो सबको क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट चीज में जाते हैं। इस श्लोक में प्रभुपाद मिडिल ऑफ द तात्पर्य में दो वर्ड यूज किए हैं। एक तो प्रभुपाद यूज किए हैं दर्शन विहीन धर्म, दर्शन विहीन धर्म, और दूसरा वर्ड यूज किए हैं धर्म विहीन दर्शन। मेरा हैंडराइटिंग में मत जाइएगा आप लोग, हाँ मेरे को हैंडराइटिंग ठीक नहीं है मेरा, भगवान जैसे तैसे चला रहा हमको। ये दो वर्ड आप लोग को मिला तात्पर्य में? मिला है जी प्रभु जी मिल गया। आप लोग में से कोई भी ट्राई करना चाहेगा, बताना चाहेगा कि क्या हो सकता है, क्या मीनिंग निकलता है या क्या हो सकता है? प्रभु जी इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि भगवान को बीच में रखे बिना अपने कर्म करना, वो है दर्शन विहीन धर्म। और धर्म विहीन दर्शन मतलब कि धर्म करते रहना बिना भगवान को रखे, ऐसा कुछ। ठीक है, 20-30% ओके है, और थोड़ा अच्छा से कोई बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धर्म विहीन मतलब जैसे गीता में जो भगवान ने कहा है उसके विरुद्ध, धर्म के खिलाफ मतलब कार्य करना, उसको नहीं मानना। और दर्शन विहीन में कह सकते हैं कि कृष्ण को अपने कल्पनाओं और उनको हर काम में समर्पित, उनको मतलब क्या बोलते इसको, उनको कल्पना में लेके नहीं करना, उसको दर्शन विहीन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपका हुआ है एग्जाम्पल, थोड़ा सा हुआ है, ऐसा बात नहीं हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, दर्शन विहीन धर्म जिस तरीके से एक मैंने कल पढ़ा था कि किसी को आई कैटरेक्ट है लेकिन फिर भी प्रकृति तो है वो, पर उसको नहीं दिखाई देता है। इसी तरह श्री कृष्ण तो है पर हम उसे देख नहीं, हम हमारे मन में हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, श्री कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। वो हमें जानना बहुत जरूरी, ऐसा कुछ।
ओके ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? नहीं तो मैं बोलता हूँ, कोई और ट्राई करना चाहेगा? जैसे आपने धर्म का मतलब समझाया था कि जैसे हमारा धर्म है भगवान के हम नित्य दास हैं, तो वो ना समझना, उसका विहीन होना। और ये जो दूसरा है धर्म विहीन दर्शन, मतलब जैसे हम ना समझे कि हम भगवान के दास है, वो विहीन। जी ओके ठीक है, आपका पॉइंट हुआ है, पहला वाला आपका पॉइंट पूरा हुआ है, वेरी गुड। अब आप लोग देखिए, सुनिए, आप लोग सबको म्यूट कर दीजिए, सुनिए आप लोग। दर्शन विहीन धर्म यानी फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन, फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन, और धर्म विहीन दर्शन यानी रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी। ठीक है, तो फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन, अभी 31 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक से 31 नंबर श्लोक तक जो आत्मा का जो तत्व जो भगवान बताते हैं वो क्या है? सांख्य योग। तो सांख्य योग में क्या है? फिलोसॉफी है। सांख्य योग में फिलोसॉफी है, कुट कुट के फिलोसॉफी है, मगर उस दर्शन के अंदर, उस सांख्य योग में रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, कि उस ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, वो उसमें मिसिंग है। वो सांख्य योग दे दिया, शरीर क्या आत्मा क्या दोनों का डिफरेंस ढूंढते रहो सारा दिन भर, वो चीज दे दिया। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट फिलोसॉफी, वेरी गुड, मगर उसमें रिलीजन नहीं है, उसमें धर्म नहीं है। तो क्या हो गया कि फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मेंटल स्पेकुलेशन होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक फिलोसॉफी को समझ लिए, मगर उसका अल्टीमेट गोल क्या है वो आपको पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप एक मेंटल स्पेकुलेशन के हिसाब से आप अपने जीवन को चलाएंगे, एंड विच इज नॉट गुड। जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े किताबें पढ़कर उन लोग समझते हैं कुछ, कि ये पृथ्वी जो है किस टाइप से बना होगा, ये पृथ्वी ऐसी है वैसी है, ये गोल आकार में फूल आकार में जैसे भी है। उस फिलोसॉफी को उन लोग समझे, पढ़े, सब कुछ किए, मगर उस फिलोसॉफी को समझने के बाद उसका मेन उद्देश्य क्या है? कि जब हम लोग जान जाएं कि ये पृथ्वी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, कि हम लोग सब चीज भगवान की है, हम लोग इसके मालिक नहीं है, भगवान से सब कुछ आया है, सब कुछ भगवान का है। मगर ये साइंटिस्ट लोग, ये पढ़े लिखे हुए लोग फिर क्या करते हैं? ये रिलीजन नहीं होने के कारण, अपना धर्म नहीं होने के कारण, अपना ज्ञान नहीं होने के कारण, उन लोग क्या करते हैं? सब चीज एक अनुमान प्रमाण से उन लोग समझते हैं, ऐसा हुआ होगा, ये सारे जो एलिमेंट्स जो इस पृथ्वी में हैं ये ऑटोमेटिक केमिकल से बने होंगे, इत्यादि इत्यादि। यानी ये फिलोसॉफी एक ड्राई फिलोसॉफी है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। इस फिलोसॉफी को जानकर तत्व, इस सांख्य योग को जान ही लिया, सांख्य योग को जानने का तो उसको मालूम ही नहीं उसका धर्म क्या है, तो क्या वो कृष्ण से जुड़ पाएगा? क्या वो जान पाएगा उसका कृष्ण के साथ क्या संबंध है? और कृष्ण के साथ क्या संबंध अगर ये नहीं जान पाएगा तो किसी के जीवन में आनंद गया। यानी फिलोसॉफी रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। अब सेकंड आया धर्म विहीन दर्शन, यानी रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी। अभी सपोज अगर मैं आप लोग को बोलूं कि बहुत सारी किताबें हैं, धर्म ग्रंथों की बहुत सारी किताबें हैं, हर समाज में है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
विभिन्न सभी जातियों में, प्रजातियों में, सभी में ही अपना अपना उन लोग एक ठो किताब बना रखा है, और उस किताब के हिसाब से उन लोग अपने धर्म को पालन करते हैं, अपने रिलीजन को पालन करते हैं। चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो भी हो, वो अपने उस स्पिरिचुअल बुक के हिसाब से उन लोग उसको पालन करते हैं, अपना धर्म को पालन करते हैं। मगर उस धर्म में अगर अल्टीमेट फिलोसॉफी अगर नहीं है, फिलोसॉफी उसमें मिसिंग है। क्या फिलोसॉफी मिसिंग है? कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा भगवान के साथ एक नित्य संबंध है, तुम मरने के बाद भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करोगे, और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करके तुम वहां पर आनंद में रह सकोगे। ये उसमें मिसिंग है। तो उस धर्म ग्रंथ का, उस धर्म का कोई मीनिंग है? आप क्या कर रहे हैं? अननेसेसरी अपना जीवन का समय नष्ट कर रहे हैं इस प्रकार के धर्म को अपनाकर, क्योंकि ये धर्म आपको जो सिखा रहा है वो अर्ध ज्ञान सिखा रहा है। ये क्या सिखाया था? आजकल का धर्म किस टाइप से हो गया? मनुष्य की सेवा करो, समाज की सेवा करो, विभिन्न विभिन्न क्लबों से तुम लोग जुड़ जाओ, लोगों का आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा दो, आदमी का ये ऑपरेशन करा दो, फ्लड हो गया तो खाना खिला दो, वो कर दो, ये कर दो। यानी वो किसी ना किसी तरीके से वो धार्मिक आदमी है, वो धर्म कर रहा है, मगर उसके पीछे फिलोसॉफी नहीं है। वो फिलोसॉफी उसका पीछे उसका क्या फिलोसॉफी है? मेरा नाम होगा, मेरा गुणगान होगा, मेरा पेपर टीवी में आएगा, मेरा संस्था में और लोग जुड़ेंगे, मेरे को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन करना है भारत में, ताकि क्या है, हम लोग का खुद का मेजोरिटी हो जाए, हम लोग यहाँ पर राज करेंगे, सिंहासन में हम लोग बैठेंगे, दिल्ली में हम लोग बैठेंगे। इस टाइप की विभिन्न मानसिकता के साथ उन लोग आगे बढ़ते हैं। या फिर हम लोग अगर ऐसे भी देख लें कि सपोज कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से जुड़ना चाहता है, सपोज कोई भक्त आया कृष्ण भावनामृत से जुड़ना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है? आ गया इस्कॉन में, आ गया, इस्कॉन से जुड़ गया, सुबह पहले उठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर प्रभुपाद ने जो फिलोसॉफी दी है उस फिलोसॉफी को अगर वो नहीं मानता है, नहीं समझता है, वो मंगला आरती में नहीं उठता है, जप नहीं करता अपना है, एकादशी नहीं करता है, भक्त का संग नहीं करता है, भगवत गीता भागवत का उपवास नहीं करता है, तो क्या वो कृष्ण भावनामृत में आगे चल सकेगा? क्या वो प्रॉस्पर कर सकेगा कृष्ण भावनामृत में? नेवर। यानी रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंट, यानी वो आदमी एक तो सेंटिमेंट लाइफ जी रहा है। यहां वो मेंटल स्पेकुलेशन लाइफ जी रहा था और यहां पर वो एक सेंटिमेंट लाइफ जी रहा है। ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। आज मुस्लिम धर्म है तो ये कितना साल पुराना है? खूब ज्यादा से ज्यादा 1100, 1200, 1300, 1500, आई डोंट नो कितना साल पुराना है, 1500, 1700, 1900, 2000 साल। क्रिश्चियन शायद 2000 साल पुराना है, ये सब 1100, 1200 साल पुराना है। मगर अगर इस धर्म में प्रॉपर फिलोसॉफी नहीं है, भगवान का दिया हुआ फिलोसॉफी नहीं है, वेदों का फिलोसॉफी अगर नहीं है, तो क्या सेंटिमेंट है? सेंटिमेंट की तरह सेंटिमेंटल होके बस जीवन यापन कर रहे हैं, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, इस टाइप की हम लोग बातें करेंगे। तो वी शुड बी क्लियर, फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को? नहीं? जी प्रभु जी। नोटिंग आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ ना या फिर जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग नोटिंग नहीं करेंगे ना मैं आप लोगों को क्या कैसे समझाऊं, मैं आई डोंट नो। ये सब कुछ ब्रेन में नहीं रहेगा, सब ब्रेन से आउट हो जाएगा। करते हैं प्रभु जी, सब नोट्स बनाते हैं। नहीं ठीक है, आप लोग जानता हूँ मैं, जो लोग बनाते हैं, जो नहीं बनाते उन लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी कहीं कुछ लिख के रखिए, कॉपी पेन साथ में रखिए। ओके, एनीवेज, ओह 10 बज गए, हरी बोल। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। कल हम लोग आगे के श्लोकों को लेंगे। तो ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे प्रभु कृष्ण। जी, आपने कहा रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट, और फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज क्या कहा आपने? मेंटल स्पेकुलेशन। ओके, तो हाँ, कल हम लोग 4 नंबर श्लोक से लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब भगवान जो है उत्तर देना चालू करेंगे। ऐसे स्टार्ट कर दिया भगवान, और भगवान समझाएंगे अर्जुन महात्मा को कि मैंने तुमको संन्यास बनने कब बोला भैया, मैंने तुमको संन्यास बनने देना, और संन्यास भी अगर तुम बनता है नो प्रॉब्लम, प्योर संन्यास बनो। तो प्योर संन्यास क्या है क्या नहीं है वो सब आगे आएगा। और कल से भगवान चाहेगा तो भगवान की कृपा से हम लोग थोड़ा रामायण पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे उसको बहुत सरल भाषा में। एक जन रीडिंग करेगा, बाकी लोग सब कुछ सुनेंगे। फिर उसमें जो मूल फिलोसफी जो है उसको हम लोग गीता के साथ लिंक करेंगे। तो कदम माता जी से मेरी बात हुई है, कदम माता जी ने, उनको प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 3 से 4, 4.25, 1 घंटे करेंगे डेली, 1 घंटा 1.25 घंटा उस टाइम पे करेंगे। मैं उस टाइम पे ऑफिस में रहूंगा, बट स्टिल हम लोग करेंगे। तो पूरा रामायण हम लोग कंप्लीट करने में करीब करीब 1 महीना 10 दिन के आसपास लगेगा। 1 महीना 10 दिन के दिन पढ़ना में जो भगवान का मर्जी है उतना समय लगेगा। तो इस प्रकार के हम लोग रामायण को जो है कम से कम 4 बार 5 बार हम लोग जीवन में पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे भगवान की मर्जी क्या है। कौन सी रामायण लेनी है प्रभु जी? मैं तो गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण मंगाया हूँ, 500 रुपया लिया मेरा। मेरे पास भी वही है गीता प्रेस। मेरे पास आज ही मंगाया हूँ सब सारे वाल्मीकि रामायण मंगाया हूँ, और बाद में जो है तुलसी जी की जो है वो मेरे पास तुलसी रामायण है, मैंने आज ही मंगाया ये वाल्मीकि रामायण। टाइमिंग क्या रहेगा प्रभु जी? टाइमिंग प्रभु जी मेरे पास है रामायण, पर मैं अभी जहाँ हूँ चंडीगढ़ में, मेरे यहाँ पे नहीं है, तो पीडीएफ या उसमें है क्या अवेलेबल? कोई बात नहीं है, आप लोग जो लोग के पास रामायण नहीं है कुछ नहीं करना, आप लोग खूब एकाग्रता से मन को इधर उधर नहीं हिलाकर, मन को अगर एकाग्रता से अगर आप लोग सुनेंगे ना, शुद्ध हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। मेरी उतनी हिंदी शुद्ध नहीं है, स्पष्ट नहीं है, फिर भी मैं प्रभुपाद की कृपा से, आप लोग की कृपा से मैं पढ़ने की चेष्टा करूंगा। तो जो चेष्टा करेंगे उसके अंदर आप लोग भी समझने की मन लगा के सुनेंगे तो आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ूंगा, मैं पहले कभी पढ़ा नहीं हूँ, मगर अभी रिसेंटली बहुत आनंद आता है प्रभु जी। बहुत सुंदर गाए जाते हैं, बहुत आनंद आता है रामायण में, बहुत आनंद आता है। मेरे पास ये वाली है बहुत। हम हर साल में 2 बार करते हैं, नवरात्र में 9 पारायण हम लोग कंप्लीट करते हैं। अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है। हरे कृष्ण। मेरे पास गोस्वामी तुलसीदास की प्रभु जी मेरे पास भी तुलसी रामायण है। कोई भी रामायण हो, नो प्रॉब्लम, किसी के पास जो भी रामायण होने से हो गया, अगर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है, रामायण होने से हो गया, क्योंकि आप लोगों को तो कुछ बोलना नहीं, आप लोगों को सुनना ही है। अगर नहीं रामायण है तो ज्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सिर्फ सुनिए, अपना नोट बनाइए, क्या भगवान कहाँ क्या बोला, किसके बाद कौन सा चरित्र है। मैंने जैसे चार्ट एक बनाया है, तो जो लोग इस ग्रुप में आएंगे, मतलब जो लोग, वो चार्ट में शेयर करूंगा। उस चार्ट में आप लोग जब लिखते जाएंगे ना, अपना लाइफ टाइम के लिए वो याद हो जाएगा कि भगवान कैसे क्या बोले हैं। और फिर उसी में हम लोग फिलोसफी के लिए क्या करेगा, मैंने रेड पेन लिया है, उस रेड पेन से उसको मार्क करके वहां समझेंगे। और जो ये जो चीज जो है ना, ये इसको जो पढ़ना, चौपाई को पढ़ना, ये सब पढ़ना, श्लोकों को जो पढ़ना है इसका रामायण का, हम लोग उसमें अभी नहीं घुसेगा। अभी सिंपल जो है, स्पष्ट हिंदी जो है, हिंदी में एक लाइन से पढ़ते जाएंगे, उसको हम लोग गीता से, भागवतम से लिंक करेंगे, भगवान कहाँ क्या बोले, और जितनी जो भी कथाएं आएंगी उन कथाओं को एक लाइन से हम लोग लिखकर वो ध्यान में रखें, कैसे क्या है क्या नहीं है। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग प्रभु जी? प्रभु आप ग्रुप में पढ़िएगा क्या टाइमिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, शुभ रात्रि। और आप लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने कॉलीग को, अपने मित्र को, अपने परिजनों को, स्वजनों को, जिनको भी आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं तो आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसा रखा गया है कि भारत में जो लेडीज लोग हैं उन लोग का मोटा मोटी खाने पीने का काम उस टाइम पर सलट जाता है, तो ये इसलिए उस टाइमिंग रखा गया है। धन्यवाद प्रभु जी इसके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। Same कृष्णा प्रभु, हरे